वो सोचते हैं ये बुढ़े हो गए हैं, इनकी अभी क्या ज़रूरत है, यंग आ गए हैं, यंग स्टार्स हैं, उनको ले लेते हैं और हम लोगों को भूल जाते हैं। आज भी मेरे में वही दम है, वही फायदा है काम करने की, लेकिन काम बहुत कम मिलता है। ना गवर्नमेंट कुछ देती है, ना इंडस्ट्री वाले कुछ देते हैं। बड़ी दुखी ज़िंदगी होती है और हमें इतनी शर्म आती है कि इतना काम करने के बावजूद हमें भी एडिशन देना पड़ता है, लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को हमारे जैसे बुजुर्ग हैं उनका भी ख्याल करना चाहिए। लोगों ने काम देना शुरू किया, इतना दिया कि मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। फिल्मी दुनिया में कुछ कैरेक्टर ऐसे हुए हैं जिनका रोल भले ही कम रहा हो, लेकिन 80s और 90s में वो लगभग सभी फिल्मों में रहा करते थे और उनके बेहतरीन रोल की वजह से हर घर में उनकी अपनी एक ख़ास पहचान बनी हुई है। हीरो से मिलने में वो खुशी महसूस नहीं होती जो आज मुझे इस दो महान आदमी से मिलने में हो रही है। हमारे साथ मनमोजी सर हैं, मनमोजी जी कहें इनको, और दूसरे हमारे साथ बीरबल जी हैं। मनमोजी जी, सर ये बताएं, हर फिल्मों में आपको हमने टकला देखा, आपके पास तो यहाँ बाल हैं। असल में हम कोई टकला बने नहीं थे, पिक्चर की एक रिक्वायरमेंट थी दरिंदा, जिसमें सुनील दत्त और फिरोज़ खान हीरो थे। हम डायरेक्टर से मिलने जाते थे, वो बोलता था नेक्स्ट पिक्चर में, नेक्स्ट शेड्यूल में आपका काम आएगा। जब जाएं तब भी यही पता लगता था। लेकिन एक बात उनके यहाँ का प्यून ने हमें बताया कि अभी जो शेड्यूल बन रहा है उसमें जॉनी वॉकर है, कॉमेडी का चक्कर है, आप ज़रूर जाओ और डायरेक्टर से मिलो। मैंने डायरेक्टर से बताया कि सर आपकी बार ये मत कहिएगा कि नेक्स्ट, अब हमें पता लगा है कि आप जॉनी वॉकर को लिया है, कॉमेडी सीन कर रहे हैं। बोले हाँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो जॉनी वॉकर की दाढ़ी बड़ी बड़ी है, बड़े बड़े बाल हैं, मैं तुम्हें उनका चेला बनाना चाहता हूँ, तो तुम्हें बाल नहीं लगा सकते हैं, तुम्हारे बाल साफ करेंगे, तुम्हें मुंडन करना पड़ेगा। ये तुम तैयार हो तो हम तुम्हें रोल देने के लिए तैयार हैं। हमने कहा 2 मिनट टाइम दीजिए। बांद्रा में पंपोस ये जगह है जहाँ पर उनका ऑफिस था। हम नीचे उतरे, नाई के पास गए, 2 रुपए दिए, हमने कहा हमारा मुंडन कर दो। वो देखता रहा 5 मिनट तक। मुंडन, इतने अच्छे बाल हैं, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, ये मुंडन कराने के लिए आया हुआ। हमने कहा तुम मुझे देख क्या रहे हो? बोले मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें मुंडन क्यों चाहिए। अब बोला तुम ये सब भूल जाओ, पैसे पर ध्यान दो, अपना काम करो, हमारा मुंडन करो। मुंडन मेरा किया। मैं मुंडन करा करके जैसे ही गया, सुनील दत्त, फिरोज़ खान, हीरोइनें, सब एक्टर वगैरह सब लोग हंसने लगे और बोले डायरेक्टर साहब अब तो आपको इसको चांस देना पड़ेगा। उस पिक्चर में मैंने काम किया। काम करने के बाद उसमें पूरा एडिट हो गया। न जॉनी वॉकर रहे, न मनमोजी रहे, कोई नहीं रहे। लेकिन ये मुंडन जो है इतना चालू हो गया, लोग बुलाने लगे, हर पिक्चर में बुलाने लगे। एक दिन में 5-5, 6-6 शूटिंग करने लगा। अब मैंने कहा कि अब तो बाल नहीं रख पाऊँगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद मैंने सोच लिया कि चलने दो, काम चल रहा है, एक्टिंग चल रही है, चलने दो इसको, मुंडन ही चलने दो। मुंडन चलता गया, लोगों ने काम देना शुरू किया। इतना दिया कि मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम गया मेरा। अभी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में अभी मेरा नाम आया हुआ है। सर इसी से मेरा सवाल है, जिस एक्टर को दुनिया ने इतना देखा, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, क्या आज उसे कोई टेंशन है कि मुझे काम चाहिए नहीं मिल रहा है, या जो लोग उसके साथ रवैया अपना रहे हैं फिल्मी दुनिया वाले, उससे वो सेटिस्फाई है वो कैरेक्टर में?
अभी हमें अपने काम से मतलब है, लोगों की ज़रूरत क्या है क्या नहीं है। हमें काम मिला, हमारे मुंडन ने हमको वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचा दिया और इतना काम मिला दिलाया, हमको उस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी का तो बहुत कुछ चलता रहता है। बहुत लोगों को जो है अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हम अपने हिसाब से काम कर रहे थे। जब हमने देखा कि हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया और हम इस पर काफ़ी काम कर चुके हैं, और धीरे से जब हमें काम मिलना बंद हुआ ये कोरोना की वजह से, मैंने अपना मुंडन ख़त्म किया, बाल रख लिए। हर फिल्म जब भी देखी आपको, आपका चश्मा मोटा क्यों होता था? असल में क्या था कि वो मेरे को चश्मा काफ़ी दिनों से स्कूल डे से लग गया था, लेकिन वो फिल्मों में क्या होता है ना कि वो मोटा चश्मे से क्या आंखें बड़ी बड़ी दिखती हैं, उससे कॉमेडी पैदा होती है। और ये जो शुरू हुआ है, मैंने एक फिल्म की थी दो बदन में मुझे पहली दफ़ा एक ऐसा सीन मिला जिसकी वजह से ये चश्मा बहुत फिल्मों में फिर मैंने यूज़ करना शुरू किया। और वैसे मेरा असली नाम जो है बीरबल नहीं है, सत्येंद्र खोसला है। मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। ये जो बीरबल नाम है मुझे राज खोसला और मनोज कुमार ने दिया। वो क्या था, दो बदन में एक सीन था जिसमें ऐसा करैक्टर चाहिए था जो गधा दिखे। तो मैं क्या किया था कि एक छोटी सी मूंछ, वो मूंछ मैंने बहुत फिल्मों में यूज़ की और लोगों ने बहुत पहचान थी। तो क्या था कि वो एक सीन था जो गुलशन बावरा से करवा रहे थे। तो मनोज कहता है, यार राज ये लगता नहीं गधा, तो फिर क्या करेंगे? तो मनोज की नज़र मेरे ऊपर पड़ी। कहता है, यार वो कैरेक्टर को देखो, वो इतनी मोटी मोटी किताबें लेके जो अपना सबक याद कर रहा है, वो करेक्ट है। तो अब क्या था, मेरे को बुलाया गया। सीन क्या था कि मोहन चोटी एग्जामिनेशन का सीन है, उसकी तैयारी कर रहे हैं सब लोग। वो धुनी लगा के आता है तो मनोज कुमार पूछता है, अरे मोहन ये कैसी धुनी है? कहता है, ये मस्त कलंदर बाबा की दी हुई विभूति है। उसने कहा है अगर 4 प्राणियों में से किसी एक के दर्शन कर लोगे तो इम्तिहान में पास हो जाएंगे। तो मनोज साहब पूछते, कौन कौन से प्राणी? कहते उल्लू, भेड़िया, कुत्ता। वो कहते चौथा कौन? वो कहते गधा। जैसे ही वो गधा कहता है मेरी फ्रेम में एंट्री होती है। तो मोहन चोटी मेरे गाल पे हाथ फेर के कहता है, अब मैं इम्तिहान में पास हो जाऊंगा। मैं समझता मुझे कह रहा है, मैं कहता हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। वो सीन इतना हिट हुआ कि उसके बाद मुझे काम मिलना शुरू हो गया, और नाम जो है वो भी इन दोनों ने दिया। सर ये बुजुर्गों पे आप दोनों ने फिल्म बनाई है, बुजुर्गों पे है, आप दोनों बुजुर्ग हो चुके हैं, इतनी खिदमत की आपने फिल्मों की, तो क्या बॉलीवुड में बुजुर्ग एक्टर को अहमियत मिल रही है अभी? बिल्कुल नहीं मिल रही। जब आदमी अभी इंडस्ट्री वाले हैं, गवर्नमेंट है, बाकी जगह पे अगर आप कोई जॉब करते हैं, अगर आपकी सर्विस 25-30 साल की हो जाती है तो आपको पेंशन मिलती है, और यहाँ पर कोई पेंशन का नामो निशान नहीं। जब तक आप काम करते हैं तब तक आपको दाल रोटी मिलती है। उसके बाद जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, यानी कि वहाँ पर ना उसकी घर में इज्जत होती है ना बाहर इज्जत होती है, ना उनको फिल्मों में काम मिलता है। उनकी ज़िंदगी जो है बड़ी दुखी, बहुत ही दुख सहने करने पड़ते हैं। सर ऐसे बहुत कैरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत फिल्मों में काम किया, लेकिन हमने देखा कि आखिरी की ज़िंदगी उनकी बहुत ख़राब गुजरी। किसी के घर में लाश निकली, किसी के पास दवा के पैसे नहीं थे। तो क्या बॉलीवुड अपने स्टार को भूल जाता है? भूल नहीं जाता है, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। वो सोचते हैं ये बुढ़े हो गए हैं, इनकी अभी क्या ज़रूरत है, यंग आ गए हैं, यंग स्टार्स हैं, उनको ले लेते हैं और हम लोगों को भूल जाते हैं। हम लोग भी इतना भाग दौड़ नहीं कर पाते हैं, एज की वजह से उनसे कांटेक्ट नहीं रख पाते हैं, इसलिए हमारी भी कमज़ोरी है।
क्योंकि हम उनसे मिलते जुलते नहीं हैं, वो कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से हमें काम कम मिलता है। अब कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, पहले के ज़माने में ये सब होते नहीं थे। और आप दोनों को मैंने कितनी फिल्मों में देखा है, उस ज़माने के लोग आप लोगों को तलाश कैसे लेते थे? और आजकल हमें भी ऑडिशन में जाना पड़ता है, और जो ऑडिशन लेते हैं उनको एक्टिंग की ABC नहीं आती। खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं, हाँ, वो कहते हैं कर ये सीन। आपके जो आप बोल रहे हैं उसमें फीलिंग नहीं आ रही, आप ऐसा करिए वैसा करिए, वो नहीं बताते, नहीं से कैसे करें, आप और कुछ करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। और हमें इतनी शर्म आती है कि इतना काम करने के बावजूद हमें भी ऑडिशन देना पड़ता है, लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को हमारे जैसे बुजुर्ग हैं उनका भी ख्याल करना चाहिए, उनको भी कुछ न कुछ देना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, ना गवर्नमेंट कुछ देती है ना इंडस्ट्री वाले कुछ देते हैं। बड़ी दुखी ज़िंदगी होती है, क्योंकि आदमी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कि हर चीज़ उसकी कमज़ोर हो जाती है। अब देखो मेरे घुटनों में दर्द है, चलने में कठिनाई है, लेकिन फिर भी मैं काम करता हूँ, फिर भी शो करता हूँ। आज भी मेरे में वही दम है, वही फायदा है काम करने की, लेकिन काम बहुत कम मिलता है। इन जैसे बुजुर्ग एक्टर जिन्होंने न जाने कितनी फिल्मों में काम किया, लेकिन आज अगर ये किसी वजह से परेशान है, इन्हें अगर पैसे की दिक्कत है या काम की दिक्कत है, ये तो बॉलीवुड के लिए शर्म की बात है। क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार है जिंदगी की निशानी, ये बुजुर्गों का कहना है यारो, एक ही साथ के तार है सब, हमको मिलजुल के रहना है यार। सोचो कल क्या थे, देखो अब क्या हो तुमको, लेना डूबे कहीं अपनी ये लड़ाई, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते